मैम, रीसेंट ईयर्स में देखा गया है जब मोदी जी जाते हैं विदेशों में जाते हैं, प्रेसिडेंट्स पीएम से जब मिलते हैं तो उनका एक बड़ा अटैचमेंट सा होने लग गया है भारत से। एक वो ब्रदरहुड वाला वो फोटोज़ में ही दिख जाता है कि वो स्वयं आते हैं, हाथ मिलाते हैं, हग करते हैं। और इस बार भी अभी ऋषि सुनक जी भी आए हुए हैं, वो तो एकदम मस्त चिल आउट होके सड़कों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये जो अटैचमेंट हो रहा है भारत के प्रति, वो कैसे आप देखती हैं? मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इसी तरह के बड़े डेवलप्ड नेशंस जो हैं, क्या है, एक होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री, एक होती है डेवलपिंग कंट्री, एक होती है डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में आ चुका है सैचुरेशन, यानी ये लोग गले तक भर चुके हैं। अब इनको चाहिए ऐसी जगहें जहाँ पर ये लोग इन्वेस्ट कर कर अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मौका है जहाँ पर ये अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेबर भी चीप है, एट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, जोग्राफिकल लोकेशंस भी बहुत पास हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, सुनहरा मौका है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। और इतने सारे पीएम्स जो हैं यहाँ इनवाइटेड हैं इसीलिए ताकि वो हमारे देश को देख सकें और यहाँ पर नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ सकें। पॉपुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कभी कभी तो वो एक आपत्ति भी बन सकती है चीज़ों की, कहा जाए कि हाँ यार पॉपुलेशन ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बन पाती चीज़ें, लेकिन उसको ही अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें, पॉजिटिव साइड में रखें तो कैसे अप्रोच रखेंगे? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। एक ले मैन यानी एक साधारण मनुष्य, जो कॉमन मैन जो है, वो क्या करता है, वो कंपेयर करता है कि यार इंडिया ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है और अमेरिका ऐसा है। अब आप एक सिंपल सी चीज़ से कंपेयर करिए, क्या पाकिस्तान में इतनी पॉपुलेशन है, क्या इंडिया में इतनी पॉपुलेशन का कितना डिफरेंस है और अमेरिका में कितनी पॉपुलेशन है। हम कंपेयर करते हैं चलो अपने आप को चाइना से। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, चाइना में अगर आप अपनी लेबर को या अपने एक प्लम्बर को अगर 9 बजे बोलते हैं तो वो बंदा जो है 8:45 बजे आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। क्या इंडियन लेबर इतनी एफिशिएंट है कि वो आप 9 बजे बोलें और 8:45 बजे आ जाए? ऐसा कभी हुआ है? तो क्या है, स्किल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ही मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है और ये बताया है कि कैसे आप स्किलफुली डेवलप्ड होकर जो है ये आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मुझे भी लगता है जब आपने कहा कि लेबर तो है लेकिन एक स्किल्ड लेबर बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है, कि इंडिया की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे स्किल्ड लेबर बनाए ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। तो मैम ऐसे ही कितने वेरिएशंस हैं काम के, इतने जॉब्स हैं सारी, तो सब में ही कहीं ना कहीं स्किल की ज़रूरत है। तो इसको किस तरह स्कोप कैसे बढ़ाया जाए इसका? देखिए, इसका स्कोप जो है वो शुरू से धीरे धीरे करके एक चीज़ों से बढ़ाया जा सकता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाऊंगी। जैसे कि हम स्किल स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो मध्य प्रदेश में जो सरकार है उन्होंने एक योजना चलाई है, लाडली बहना योजना, जिसमें वो 1000 रुपए तक अभी तक दे रहे थे और आज यानी 10 तारीख से जो है वो 1250 रुपए औरतों को देने वाले हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी की औरतें हैं जिनको 1000 रुपए मिलेगा। अब इसी चीज़ को मैं स्टडी करने के लिए सलकनपुर एक एरिया उस साइड गई और वहाँ मुझे पता चला कि इन औरतों ने कितने ब्यूटीफुली इसको इन्वेस्ट करा है। इन सब औरतों को सिलाई आती है ना। अब इन औरतों ने क्या करा है, इन्होंने स्किल स्कूल में सिलाई सीखी। ये हुआ बिल्कुल फ्री में, क्योंकि भाई इस तरह की सर्विसेज उपलब्ध हैं आपके लिए। अब इन्होंने सीख ली और इन्होंने ये जो पैसा आ रहा है इससे धीरे धीरे करके एक सिलाई मशीन खरीदी, जिसकी परमानेंट ईएमआई जो है वो यहाँ से कटती रहेगी। तो इन्होंने एक स्किल डेवलप कर ली अपने अंदर। अब ये धीरे धीरे करके इस स्किल को और बढ़ाएंगी। वहाँ से बहुत सारे मास्क की सप्लाई हो रही है, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कपड़ों की सप्लाई हो रही है। यानी आप ये सोचिए कि छोटा छोटा पैसा भी लाना गरीबों के हाथ में एक डेवलपमेंट के तौर पर आप अपनी कंट्री को दे सकते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई जरिया नहीं है, हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इन्होंने खुद सेल्फ जनरेटली एम्प्लॉयमेंट बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल मैम, ये 1000 का भी अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है, जहाँ जिस परिवार सिर्फ 4000 या 5000 या वन वर्किंग मैन है तो वो सिर्फ शायद 5000 कमाए, तो उसके लिए 1000 की इन्वेस्टमेंट, और वो भी अगर फीमेल को मिल जाती है घर के, तो वो कितना लाभदायक होने वाला है ये तो जाना ही जा सकता है। मैम बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपने दिया कि किस तरह वो 1000 का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है एक ईएमआई के तौर पे, जबकि मैंने ये सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि शायद घर का राशन आ जाएगा और जो ज़रूरतें हैं घर की वो उससे फुलफिल हो जाएंगी, लेकिन ये भी कितना इनोवेटिव तरीका निकाला गया कि उन्होंने इसी से एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की।
मैम रिसेंटली एक ब्लॉकबस्टर मूवी 2 ही दिन में साबित हो जाने वाली जवान रिलीज हुई है, और जिसमें मैम एक पॉलिटिकल एंगल भी दिया गया जिसमें बताया गया कि वोटिंग कितना महत्वपूर्ण है। तो मैम जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट में आने वाला जो भी व्यक्ति हो वो कितना, आप उसको किस तरह चयन करें, इस प्रोसेस को बताया गया। तो मैम आप बताएं कि आप कितना समझती हैं इस चीज़ को, कितना देखती हैं कि किस तरह इलेक्शन होना चाहिए, किस तरह अपने वोट्स को फुलफिल करना चाहिए। देखिए, वोट जिसको आप करते हैं वो आगे आने वाले 5 साल जो है आपको ड्राइव करने वाला है। तो आप इस बात का बहुत खास कर ख्याल रखें कि जो चीज़ें वो करने वाला है क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या वो किस तरीके के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करता है आपके लिए। अगर आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं तो ये गलत है। आपके अपने निचले स्तर के लोगों के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जैसे कहने के लिए एमपी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 1000 रुपये या 1250 रुपये आज दे रही है, पर वो 1250 रुपये बहुत लोगों के लिए कितना मायने रखता है, ये सिर्फ वो 1250 लोग मिलने वाले जिनको ये पैसा मिला है उनके लिए ये जरूरी है। ये चीज़ शायद मैं या आप नहीं समझ पाएंगे। सो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो किस तरीके से इसमें काम कर रही हैं, आपके जो लोग हैं वो इस चीज़ को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और इस तरीके का कितना यूटिलाइजेशन वो कर पा रहे हैं। रही बात आपके ये जो 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, धीरे धीरे करके इसमें भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाला है। आज की ही एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आती है वो मूवी जवान से ही रिलेटेड है, जो मैं आपको रीड आउट करके देना चाहती हूँ। दैट इज thousands of people in Odisha receive millions in their bank account from an unknown source। ये आज ही की खबर है और ये किस लगता है कोई मूवी से ही इंस्पायर होके किसी ने कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आया है जो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स है, दैट इज इट हैज कम फ्रॉम ओडिशा ग्राम्य बैंक विच इज अ बैंक विच इज मोस्ट पॉपुलर बैंक इन ओडिशा, और इसके 459 ब्रांचेस हैं। तो लोगों के पास ये पैसा है, यानी कि मूवी कहीं ना कहीं एक रियलिटी के तौर पर भी लोगों के सामने आ रही है। बिल्कुल मैम। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोग ने ट्रेंडिंग टॉपिक्स में पर्सनालिटी डॉक्टर से उनके व्यूज लिए, उनको समझा, उनके डीप व्यूज को, डीप पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश की। तो इसी तरीके से हम फ्रेश कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट करें और आपको बेहतर से बेहतर अपना कंटेंट प्रोवाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया।